तो गाइस लगभग 7 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद हम सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। कहाँ पहुंच गए? इस्तांबुल। मरहबा सलाम। अब हम दगड़े आपको बैग लेने की जाने बस बैग हमको इजीली मिल जाए। थाईलैंड में तो बहुत दिक्कत हो गई थी दोस्तों, बैग हरा गया था हमारा। देखते हैं यहाँ पे रंजना साथ है तो क्या पता इसकी किस्मत से बैग टाइम पे मिल जाए। किस्मत से भी और अकल से भी। तो तुम्हें 2 सेकंड में मैंने बताया ना कहाँ मिल रहा है। चलो इतना फटाफट तो तुम्हें एक्सपीरियंस है ना यार, तुम पहली बार थोड़ा बैठ रहे हो भाई जहाज पे। जो भी है। अब हम तो ऐसे ही ठहरे आए, कभी किसी ने बैठा दिया तो बैठ गए। स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है दगड़ियों कि 17 नंबर की बेल्ट पे हमारा बैग आएगा है। वो देखो बैग आ गया, वो देखो। अरे क्या बात, क्या टाइमिंग है यार। तो 17 नंबर की बेल्ट है, इसी में बैग घूमते हुए आएगा। तो हमारे प्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे थे दोस्तों उनका बैग देखो कैसे आ रहा है। ये रंजना भागी अपना बैग लेने के लिए, ये देखो दगड़ियों ये है, एक और आएगा। तो ऐसे घूमते हुए आते हैं दोस्तों। आप पिक कर लो अपना सामान जो भी है ना। ये देखो ये जहाज की टंकी से सीधे डिलीवर हो रखे हैं दोस्तों। यहाँ बैगेज कलेक्ट करने के बाद जो हमारा मेन टास्क रहेगा वो है इमिग्रेशन क्लियर करना। यहाँ पर भी पूछताछ होती है, यहाँ पे भी चेकिंग होती है। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछताछ करते हैं कि आ रहा किला आ रहा है ना, और जाके ना गया यह ऊँट जरूरी है, सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसे चेक करके फिर उसके बाद हम आज़ाद पंछी की तरफ घूमेंगे। कई लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आप लोग मालदीव क्यों नहीं गए, बाली क्यों नहीं गए, है ना, ऐसे बीच वाली जगह क्यों नहीं गए। दगड़ी उसके अलावा भी बहुत जगह है घूमने के लिए। मतलब वो ना हाइप है बस। हाँ वो हाइप है कि मालदीव चले जाओ क्योंकि सभी वहीं जाते हैं ना। लेकिन जो टर्की है ना उसकी अपनी एक अलग वाइब है दोस्तों, हिस्ट्री है। और टर्किश प्रोग्राम हमारी मैडम देखते रहती है। अरे सब देखते हैं वो हयात मुराद वाला। हयात मुराद, इब्न बतूल भी तो था, वो भी टर्किश प्रोग्राम। इब्न बतूल नहीं है, वो इर्तुगुल है। इर्तुगुल वो भी टर्किश वाला है। हाँ वो तो मेन टर्किश वाला वही है, मतलब कि शुरुआती वहीं से हुई है। अच्छा दगड़ियों एक बैग तो आ गया, एक बैग पता नहीं कोई लेके चल दिया कह रहा हूँ मैं। ये तो नहीं है, यही वाला है, आ गया। बैग की बड़ी लंबी उम्र है यार, यही है ना। टर्की के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता है, इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। और टर्की का वीज़ा मिलने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है दोस्तों। तो इंडिया से ही आपको अप्लाई करना होता है। जैसे थाईलैंड हम गए थे तो वीज़ा ऑन अराइवल था, आपको एयरपोर्ट पे पैसे देके मतलब भात देके वीज़ा मिल जा रहा था। तो वहाँ पे चेक होते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ तो इन्होंने पहले से ही कर रखे हैं एम्बेसी वालों ने, तो ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ इन्होंने एक फ़ोटो ली और हमारा मुंह देखा, हमारे पासपोर्ट का मुंह देखा, वीज़ा का मुंह देखा, जाओ। अब हमको लेनी है शिम, टर्किश शिम। तुर्क देश की हम शिम लेंगे दोस्तों, देखते हैं उसमें कैसे टावर आते हैं। तो दोस्तों टर्की की सबसे फेमस सिटी और टर्की के सबसे व्यस्ततम शहर में अभी हम हैं। इसका नाम है दोस्तों इस्तांबुल। और इस्तांबुल का जो प्राचीन नाम था दगड़ियों, जी हाँ पुराना नाम, पौराणिक नाम था, वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, राजा महाराजाओं के समय की बहुत लंबी कहानी। हम सोच रहे हैं कि हमारा देश में बहुत, इन्हें देश में अच्छा बहुत दगड़ियों ये आक्रमण होते रहे। इतिहास में आपने पढ़ा होगा तुर्क देशों का आक्रमण, तुर्क राजाओं का आक्रमण इतिहास में था। हमारे वहाँ भी आए हुए तैमूर लंग थी एक, खाया था अल्लाह तो जहाज पे उतरना रहे यहाँ प्लेन में तो खाया था। हल्द्वानी ब्रेड खाना पड़ना, जहाज में ब्रेड मिलो। हमारी किस्मत में ब्रेड ही है। हाँ जी करे बाप। तुम्हें ब्रेड ही खिलाऊंगी अब। तो यहाँ पे दोस्तों सास और बहू की बातचीत चल रही है। बहू सास को अपडेट दे रही है कि हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं। ठीक है, पहली यार मेरे सास का फ़ोन करो, वी बात अपन सास का फ़ोन करो दगड़ियों। तो दोस्तों 3 टेलीफोन कंपनियां यहाँ पे बहुत चलती हैं। आप देख सकते हैं टर्क टेलीकॉम है, वोडाफोन है और टर्क सेल है। वोडाफोन तो इंडिया में भी चलती है। ये 2 शायद टर्किश कंपनी होंगी। ठीक है, तो इनमें से हम टर्क सेल का सही बता रहे हैं, सिम सही रहता है करके। तो टर्क सेल का सिम लेने हम जा रहे हैं। भाई सिम तो बहुत महंगी है यार, अपनी करेंसी कमज़ोर होना तो सब कुछ महंगा लगता है। तो दोस्तों टर्की की जो करेंसी है उसका नाम है टर्किश लीरा, या आप लीरा भी बोल सकते हैं। और ये हमारी इंडियन करेंसी INR से लगभग 4 गुना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये समझ लो कि इनका 1 रुपया हमारे 4 रुपये के बराबर है। हमें यहाँ पे सिम बहुत महंगी पड़ रही है दोस्तों, लगभग 3500 रुपये की सिम पड़ रही है। 3500 रुपये में 25 GB डेटा
मिल रहा है 1 महीने के लिए, और व्हाट्सएप फ्री मिल रहा है उसमें। व्हाट्सएप में जब तुम व्हाट्सएप चलाओगे तो उसमें नेट नहीं कटेगा उस 25 GB में से, बाकी के लिए कटेगा। 3500 रुपये में हम इंडिया में पूरा साल भर का रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि 300 रुपये के हिसाब से लगा लो, बांटते हैं 3600। यहाँ 3500 रुपये का सिर्फ 10 दिन के लिए। टूरिस्ट सिम होती है ना ये महंगी होती है, लेकिन बहुत महंगी है यार यहाँ पे। थाईलैंड में इतनी महंगी नहीं थी। तो लगभग 3-4 दुकानों में छान मारने के बाद हमने सिम ले लिए दोस्तों। एक ही सिम ली हमने। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, टर्किश लैंग्वेज में शहर को शहर बोलते हैं, शहर शहर, ठीक है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो कि हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है हमारी हिंदी या उर्दू, उससे मिलते जुलते हैं। नॉट शहर, 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 शहर। महरबा, मरहबा, मरहबा, मेहरबा बोल रहा हूँ मैं, मरहबा। तो दगड़ियों, इस्तांबुल एयरपोर्ट से एग्जिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं सबिया एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि आज हमें इस्तांबुल में नहीं रुकना है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं अंटालिया, ठीक है। अंटालिया भी टर्की का एक खूबसूरत शहर है। तो हमने सोचा है कि हम यहाँ से, अभी हमारे पास टाइम है ही, तो हम मेट्रो से जाएंगे सबिया एयरपोर्ट। मेट्रो से 1 घंटा लग रहा है दोस्तों, और बस से 2 घंटा लग रहा है। अगर आप थोड़ा पैसे वाले हो तो आप खुद की टैक्सी करके भी जा सकते हैं। तो रंजना और मैंने सोचा कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बचाते हैं, तो इसलिए हम मेट्रो से जा रहे हैं दोस्तों। और अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा हबड़ टबड़ में आप नहीं हो, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। आपको पता लगता है कि यहाँ की इनकी सर्विस कैसी है, इंडिया जैसी है या उससे ख़राब है या उससे बेहतर है। साथ में कई चीज़ों की नॉलेज मिलती है। तो अगर आपके पास समय है तो जहाँ भी आप घूमने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, वो पर्यावरण के हित में भी है। तो भैया हम टर्की का पर्यावरण बचाने के लिए मेट्रो का सफ़र करेंगे और जाएंगे सबिया एयरपोर्ट। दगड़ियों, टर्की उन्हें पहली मैं यहाँ ब्लॉग दिखानी हूँ, ठीक है ना। यहाँ कौसू क्या आदतें हैं, तो उसमें मैंने 2 चीज़ें देखी थी कि गूगल में भी मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े थे। उसमें बताया था कि टर्की के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। लगभग 99% आबादी यहाँ की चाय पीती है, और सिगरेट बहुत फूकनी। और वो मेरे को बिल्कुल, चाय तो मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन सिगरेट वाला जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही है दगड़ियों। ये एयरपोर्ट में यश आ रहा है ना, सिगरेट है ना आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो दगड़ियों, मेट्रो पे जाना प्लान कैंसिल है, क्योंकि लेकिन डायरेक्ट मेट्रो नहा यहाँ पे। और टाइम मस्त लागना दगड़ियों, वो हमें गलत देखा जी, 1 घंटा न लागना, 3 घंटे लागनी दगड़ियों मेट्रो पे। तो हमने सोचा कि चलो पर्यावरण छोड़ दो अभी, क्योंकि पर्यावरण से ज़्यादा वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी है। तो अब हम जा रहे हैं बस से, करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ही। तो गाइज, ये टर्की का बस स्टेशन है, और हमें जानकारी मिली है कि 13 नंबर पिलर से हमें सबिया एयरपोर्ट के लिए बस मिलेगी। जानकारी दी सी रंजनापन ने, वहाँ पे दीवार में लिखा हुआ था वो। तो जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो पिलर होते हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो 13 नंबर से हमें बस मिलेगी सबिया एयरपोर्ट के लिए। मुझे लग रहा है दोस्तों, हम टर्की का पर्यावरण नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बस का भी म्यास नहीं बैठ पा रहा है। बस है 1 घंटे बाद की, मतलब अभी टर्की के हिसाब से टाइम हो रखा है 12:30, और बस है 1:40 की। और यहाँ से सबिया एयरपोर्ट पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं बस से। तो 3:40 हो गया, और 3:45 की हमारी फ्लाइट। अगर कहीं जाम वाम लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि अब हमें टैक्सी करनी पड़ेगी। बल पर्यावरण जाए फिरूँ, पैसन मार लूँ चोट। यहाँ के लोग इतनी स्मोकिंग करते हैं दोस्तों कि हर 50 मीटर में स्मोकिंग एरिया बना रखे हैं। आप वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं। एस्ट्रे भी रखी हुई है। फाइनली हमने टैक्सी कर ली है, और टैक्सी अभी बहुत महंगी पड़ी है दोस्तों। इतना तो हमारे वहाँ से हल्द्वानी की बुकिंग भी नहीं लेते हैं। बाप रे, बहुत महंगाई है यार। Evet abi iç hatlar. İç hatlar bir araç. बहुत महंगाई हो दगड़ी होता है बोला। Acil yolcu. थाईलैंड ठीक ही यार, थाईलैंड ही जाना चाहिए था। कितने की हुई पता है आपको? 68 यूरो की हुई है। तो लगभग मतलब 38, 3, 28, 24, 600 रुपये। हाँ, मतलब ये समझ लो दोस्तों कि इंडिया के हिसाब से 5700-5800 रुपये की टैक्सी हुई है। What's your name, bro? What is your name? My name is İhsan. Sisan, İhsan. Ishan. İhsan. Okay. İhsan. My name is Pawan. Pavan. Yes, I am YouTuber. YouTuber. Yes. Good. My vlog channel Pawan Pahadi. Blogger. Blog channel, yes. I do daily vlog.
Okay. Speak English. Yeah. You are very handsome. I am from India. India. Yes. Okay. Have- Yes, I'm India. Have you ever been to India? You speak English little. Okay. Okay. English. Evet. Evet means okay. Right? Okay. Yeah. Maharba. Hello. No. Marhaba. Marhaba. Merhaba. Nasılsın? तो ये कोणाकी म्हाका इंग्लिश Nasılsın? फार काम ट्रैफिक जैम नो Traffic no. ट्रैफिक No. तो ये कोणाकी दगड़ी यहाँ की रोडों में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, जाम नहीं लगता है मुखानी चौराहे की तरह। देख रहे हो आप, अगल बगल कोई नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां हाईवे में चल रही हैं दोस्तों। वेलकम टू टर्की। टर्की का ऑफिशियल नेम अब तुर्की हो गया है। तुर्की ऑफिशियल नेम ये शायद चेंज कर दिया था कि 8-10 साल हो रखे हैं इसको चेंज करे हुए। तो नाम चेंज करने में सिर्फ हमारी यूपी गवर्नमेंट ही नहीं, टर्की गवर्नमेंट भी आगे है। तो दगड़ियों तुर्की में आपको तुर्की जगह आवे मका बहुत बढ़िया लागलो दगड़ियों। यो छु तुर्की और मैं बगल में बैठे मैं तुर्की। दोस्तों एक बात की खुशी है कि 5600 रुपये देके मर्सिडीज में बैठे का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिंदगी में पहली बार मर्सिडीज में बैठा हूँ दगड़ियों। मैंने सोचा था 84 देंगे करके, लेकिन रणगाने ऑटो लेने दी। अब थोड़ा सा जो दर्द हो रहा था दिल में 5600 रुपये देने का वो मिट गया। तो ये मर्सिडीज गाड़ी यहाँ पे टैक्सी के रूप में, भाई साहब कोई औकात ही नहीं है मर्सिडीज की यार, टैक्सी में चला रहे बताओ। और हमारे वहाँ वालों का ड्रीम होता है मर्सिडीज खरीदना, क्योंकि इन्होंने टैक्सी बना के रखी हुई है यहाँ पे। तो अब हमने गूगल ट्रांसलेटर खोल दिया है, तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी ब्याह है कुछ कदू 19 जन। तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर में इंग्लिश में डाला आर यू मैरिड एंड हाउ मैनी किड्स यू हैव। तो अब मैं इनको दिखाता हूँ, वो टर्किश में इन्होंने मतलब ऐप ने ट्रांसलेट कर दिया है। अब मैं पूछता हूँ तो दगड़ियों यो कोण कि मैं ब्याना है रहे और मैं 40-45 साल बुलेठा लगना रहे हो, लेकिन इन्हें उम्र अंतान ना होने यार। हमारे वहाँ जो मैथ्यू आ रही थी दगड़ी वो 47 साल थी, लेकिन उसको देख के कोई नहीं कहेगा कि वो 47 साल का। हम बुढ़ी क्या है दगड़ियों। आई हैव नेवर बीन मैरिड। ओके ओके। तो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी शादी नहीं की आज तक और नहीं मेरा प्लान है शादी करने का। ऐसा क्यों? पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। वो ये कह रहे हैं कि तुर्की की औरतें बहुत ही चालू होती है, इनको टैकल करना, इनको झेलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। भगवान, हर जगह का एक ही हाल है, मैं तो भुगत रोगी हूँ इस चीज का। तुर्की गर्ल्स वांट एवरीथिंग, इट्स अ हार्ड फॉर देम टू डील विद देम। मतलब सब चीज चाहिए बोलूंगा उनको, लत्त कपड़े मेकअप का खर्चा लूट जाएगा आदमी। In India also, but I am sure it's harder here. Turkish girls are really a disaster. Türkiye'den sınır dışı etmesinler sonra. Let them not deport me from Turkey. No. No problem. टर्किश गर्ल्स को मेरी वीडियो मत दिखा देना, वो मेरे को टर्की से बाहर निकाल देंगे। अब मैं ड्राइवर साहब से ये पूछता हूँ कि यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो किस तरह के लड़के पसंद करती हैं? सरकारी नौकरी वाले पसंद करती हैं या फिर अपना टैक्सी वाले, या किस तरह के? इज टर्किश गर्ल लाइक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय? Yes. यस। Asker olan Türk kızları da var. 10 टर्किश सोल्जर। ओके, तो यहाँ की लड़कियां भी फौजियों को पसंद करती है दोस्तों, सेम जैसे हमारे इंडिया में है, उत्तराखंड में है, फौजियों की शादी जल्दी हो जाती है और फौजी लड़के कभी कुंवारे नहीं रहते दोस्तों। तो वो कह रहे हैं कि टर्की की लड़कियों को भी टर्किश सोल्जर बहुत पसंद आते हैं। ओनली ही कैन होल्ड मी। वो सोचते हैं कि एक वही सोल्जर है जो मुझे झेल सकता है। सच में यार, सोल्जर्स में कुछ तो बात होती है भाई। चाहे वो कहीं के भी हो, और कहीं के भी सोल्जर हो, चाहे दोस्तों मित्र देश के हो या शत्रु देश के हो, हमें सोल्जर्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स हैं वो अपने देश की आन बान शान के लिए लड़ते हैं। I am a Muslim man in Islam. In our religion, you can marry up to 4 women, but I am a monogamous. Yeah. At least do one. Yeah, one marriage. I can't deal. Can't anyone. How can
वो बोला कि मैं कहीं एक नहीं थराई मैं 4 ब्याह कशी कर लूँ सही कह रहे भाई। एक हमारे टाइम पे वो था ना विज्ञान वरदान है अभिशाप, उस पर निबंध लिखने को आता था। तो देखो विज्ञान वरदान भी अभिशाप, विज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक अनजान देश में अनजान आदमी से इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं। ट्रांसलेटर की मदद से सब चल रहा है। हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो टर्किश में, लेकिन वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। यूरोपा आसिया। ओके यूरोपा आसिया। Okay. That side is Europe. This is Asia. Bridge is connecting Europe and Asia. ओके। Yeah. तो इस्तांबुल एक ऐसी सिटी है दोस्तों, यहाँ पर आकर आप एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में घूमने का आनंद ले सकते हैं। इस्तांबुल का कुछ पार्ट यूरोप में है और आधे से ज़्यादा पार्ट एशिया में है दगड़ियों। तो अभी हम यूरोप साइड से एशिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे जब हम घूमेंगे एशिया वाली साइड और यूरोप वाली साइड। I have always been a fan of Turkish dramas. I watched Ertugrul, The Rise of Ottoman Empire, and everything on Netflix. And I'm very interested in the history of Turkish. I also love Indian movies, especially Bollywood actresses. Amerikan Pig, Yeah. Dangal, I also like Dangal. दंगल या ओ भाई दंगल मूवी देखी हमारे ड्राइवर साहब ने। या actor, very nice. Yeah. Actor, Amir Khan. आमिर खान इनके फेवरेट है दोस्तों, और कह रहे हैं कि मैंने उनकी दंगल मूवी देखी है। için çok kısa bir süre içerisinde फॉर दैट मूवी इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू गेन सीरियस वेट इन वेरी, हाँ बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आमिर खान ने उस मूवी में जो एकदम से वेट बढ़ाया था और कम किया था वो काबिले तारीफ है। Constantinople, Fatih Sultan Mehmet. Sultan Mehmet. Yeah. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan. तो भाई ड्राइवर साहब तो रंजना के फैन हो गए कि इसने टर्किश प्रोग्राम देखा हुआ है, टर्किश सीरीज। तो यहाँ पे रंजना अपने पतिदेव का चैनल सब्सक्राइब कराती हुई ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि मैं भी व्लॉग में आऊँगा तो मैं भी देखूंगा। तो दोस्तों हमें बात करते करते लगभग 45 मिनट हो गए और हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। अब दोस्ती यहाँ तक पहुँच गई है कि नंबर एक्सचेंज करने की नौबत आ गई है। तुम मत देना अपना नंबर, है मैं दूंगा जो उनको देखता बयान है रही